की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर से प्रश्नावली 5.8 को लेकर, जिसमें आज हम बताएंगे रोले का प्रमेय। सबसे ज्यादा डिमांड इसका आया हुआ था कि रोले का प्रमेय हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आता है। इतना ज्यादा कमेंट आ गया था कि रोले का प्रमेय क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर सवाल कैसे आते हैं और कैसे हमें करना चाहिए। तो आज आपके सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे कि रोले का प्रमेय आखिरकार होता क्या है और इस पे सवाल हम कैसे लगाएंगे। एक चीज और बता दें, रोले के प्रमेय पर हर साल सवाल आते ही आते हैं और ये थोड़ा सा मीडियम में आते हैं, जैसे कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ये मीडियम टाइप में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम रोले का प्रमेय क्या है और कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, रोले एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना कुछ नियम बताया था कि हमारे ये नियम कानून है, अगर आप ये नियम जानते हैं, अगर ये नियम लागू करते हैं तो आपका ये नियम अवकलनीयता होगा। अब रोले का नियम क्या कहता है, इसके कितनी कंडीशन है, चलिए बारी बारी से हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नियम उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि अगर ये 3 नियम आप लागू करते हैं तो रोले के प्रमेय को सत्यापित किया जा सकता है। और उसका मान क्या होगा, उसके लिए हम नंबर 4 कैटेगरी को लेकर ज्ञात करते हैं। पहला है संतत। संतत कब होगा, जैसे कोई भी फलन f(x) दिया गया है, अगर वो बहुपदी है तब समझ लीजिए कि वो फलन संतत है। ए बी के लिए अगर कोई भी फलन बहुपदी है, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वो बहुपदी है कैसे नहीं है। नंबर 2, यदि वही फलन अवकलनीय भी हो, मतलब जिसका अवकलन किया जा सकता है, तब समझ लीजिए कि वो दूसरे कंडीशन को भी लागू कर चुका है। अब आते हैं 3rd नंबर पे, यदि fa का मान fb के मान के अगर बराबर हो, मतलब जो हमारा फलन दिया गया है उसमें इन दोनों शर्तों को अगर रखें तो दोनों का मान बराबर आता है, तब समझ लीजिए कि इन तीनों कैटेगरियों को उन्होंने पार कर लिया, तब उससे सत्यापित होता है कि ये रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। जिसकी मदद से हम 4थे नंबर पे आते हैं, f'(c)0 रखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि रोले के प्रमेय में कितना मान आया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई चतुर्थांश मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस चतुर्थांश में हम ले लेते हैं a से b तक, a b, और ये जो हमारा बिंदु है a b, ये हमारा ए बी बिंदु यहां से यहां तक है एक्स अक्ष पर। ए बी ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक ए और बी कंडीशन के लिए 2 बिंदु दिया गया है। अब ये जो सी बिंदु है, वो सी बिंदु कहां पे होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो सी बिंदु होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। अगर इस x अक्ष के समांतर यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट देखा जाए तो c = 0, x अक्ष के समांतर c = 0 रखने पर तो यहाँ पे c की जो वैल्यू होगा वो a और b के मान के बराबर होगा। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम लास्ट कंडीशन निकालते हैं 4थे नंबर पे, f'(c) = 0 रखने पर अगर हमें c की वैल्यू a और b के मान के बीच में आता है, तब रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको लगाया जा सकता है। शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 5.8। इसमें पहले क्वेश्चन को हम लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लगाना है और कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। चलिए, तो मैंने पहला यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, फलन f(x) = x² + 2x - 8, x belong -4 2, ये 2 बिंदु दिया गया है x के लिए, -4 और 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए इसका हम हल करेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी कैसे लगाते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमें पैसा तो नहीं देते लेकिन आपसे एक छोटा सा डिमांड करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते हैं तब आपको इस तरह के वीडियोस आपको नहीं मिल पाते हैं। केवल आप सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, इसलिए आपको वीडियो हमारे सारे नहीं मिल पाते हैं। आप पहले चेक कीजिए कि क्या आपका बेल आइकन दबा हुआ है, अगर नहीं दबा हुआ तो उसको दाब लीजिए। चलिए हल करते हैं। मैंने पहला कंडीशन बताया था कि जो f(x) की वैल्यू है क्या है, x² + 2x - 8, ये f(x) की जो वैल्यू है पहले कंडीशन में ये संतत होना चाहिए। संतत होने के लिए मैंने क्या बताया कि ये बहुपदी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये 3 पद आ गए, मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को बहुपद कहते हैं।
तो ये बहुपद आ गया। तो हम लिख सकते हैं पहला कंडीशन के लिए कि यह फलन बहुपदीय है। जब ये बहुपदी है तो लिख सकते हैं अतः फलन संतत है। तो ये साफ साफ आप चेक कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक फलन आ जाए तो वो बहुपदी है, और जब बहुपदी हो गया तो पहला कंडीशन को वो पार कर चुका है कि ये संतत है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड मैंने बताया था कि अवकलनीय भी होना चाहिए, मतलब जो fx की वैल्यू है वो उसका अवकलन हो जाना चाहिए। तो हमारा जो दिया गया है, ये हमारा fx की वैल्यू दिया गया है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ पे अवकलन भी साफ सुथरे से एकदम हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अवकलनीय भी है। यह फलन अवकलनीय है। दो कंडीशन को इन्होंने पार कर लिया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। मैंने तीसरा बताया था क्या कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर ये बराबर होता है उसी बिंदु पर, ए और बी बिंदु पर बराबर होता है, तब ये तीसरे कंडीशन को भी पूरा कर लेगा, तब ये रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा। अब ये ए और बी है क्या आखिरकार? अब ए बी क्या है, हम चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बोला है x बिलोंग -4 2, तो ये जो दो बिंदु है, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, इन्हीं दोनों बिंदु को हमें लेकर देखना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इन दोनों का मान हम उठा के रखते हैं यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। हमें जो अवकलन किए हैं उसमें नहीं रखना है मान, हमें जो मान दिया गया है ऑलरेडी fx की वैल्यू इसमें पुट करना है बारी बारी से, ताकि हम वहां पे चेक कर सकें। तो चलिए हम चेक करके बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले लेंगे f-4 इज इक्वल टू, तो हमारा जो समीकरण था वो था x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर अब प्लस 2 -4 और -8। यहाँ पे ये हमारा fx की वैल्यू था, उसमें -4 रख लिया x के स्थान पर। हल करेंगे 16 और ये हो जाएगा -4 दूनी के 8 और ये -8। ये कह सकते हैं 16 में से 16 घट जाएगा, टोटल के टोटल आ जाएगा 0, मतलब f-4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एक और बिंदु दिया गया था वो है 2, तो लिखेंगे f2 इज इक्वल टू रख लेते हैं 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 -8, 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 4 -8, ये भी आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए कंडीशन बी था वो दोनों क्या है, आपस में बराबर आया हुआ है। तो इससे ये पता होता है कि तीसरे कंडीशन को भी इन्होंने लागू कर लिया। -4 इज इक्वल टू f2, इन दोनों का मान 0 के बराबर आया है, तो ये तीसरे कंडीशन को भी पार कर लिया, इसलिए ये रोले के प्रमेय को सत्यापित तो कर रहा है। लेकिन एक अलग बिंदु जो मैंने आपको बताया था, ए और बी के बीच में एक अलग बिंदु सी है, इसका मान ज्ञात करना है कि रोले के प्रमेय के अनुसार आना चाहिए। जैसे -4 और 2, ये दो बिंदु हैं, -4 और 2, ये हमें दिया गया था बिंदु। इन्हीं दोनों के बीच में हमें सी की वैल्यू आनी चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में। अब उसको कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फलन हमारा दिया गया है, सबसे पहले उसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हो गया अवकलन। मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट सी की वैल्यू लिमिट 0 रखेंगे, मतलब रख सकते हैं हम क्या, f डैश c इज इक्वल टू, जब 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पे c की बिंदु पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उठा के x के स्थान पे c, तो ये हो जाएगा f डैश c इज इक्वल टू 2x के स्थान पे c है तो यहाँ पे भी c होगा, अब प्लस 2 और f डैश c की वैल्यू 0, तो यहाँ पे रख लेंगे 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस 1। इसको 2 से यहाँ पे 0 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0 इज इक्वल टू c प्लस 1, या कह सकते हैं c की वैल्यू -1 हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये जो c की वैल्यू है वो क्या a और b के बीच में आया हुआ है। मैंने 4 और 2 ये हमारा दिया गया था,
क्वेश्चन में ही दिया गया था, बिंदु 4 -4 और 2 दिया गया था, जिसमें c की वैल्यू मैंने क्या ज्ञात किया है, -1। तो देखिए इन दोनों के क्या ये बीच में है, अगर ये बीच में है तो भी रोले का प्रमेय सत्यापित कर रहा है। जैसा कि मैंने फिगर में आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह से a और b कोई वक्र है और इसमें बिंदु हमारा दिया है a b। ये जो वक्र है ये क्या है, एक फलन है fx। ये क्या है, एक फलन है fx के अनुसार। फिर इसमें जो c बिंदु मैंने अभी निकाला है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तभी हम समझ जाएंगे कि रोले के प्रमेय के सत्यापित हो गया और उस c की वैल्यू आ गया है -1। तो इस तरह से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आपके सारे के सारे मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्न फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कुछ कह सकते हैं, चलिए कुछ कहते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है fx बराबर x के लिए x बिलोंग 5 9। यहाँ पे बिंदु हमें दिया है 5 से 9 तक, ठीक है, और फलन दिया है fx। तो ले लेते हैं फलन को, fx की वैल्यू है x। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या ये रोले का प्रमेय सत्यापित करेगा। अब खुद को देखिए और इसको बताइए कि क्या ये रोले का प्रमेय सत्यापित करेगा। हमें तो नहीं लग रहा है क्यों करेगा। अब क्यों नहीं करेगा चलिए वो भी बता देते हैं। क्योंकि ये एक बहुपदी नहीं है, ये केवल एक पद है। जब एक पद है तो ये संतत नहीं होगा, संतत नहीं है। मैंने एक चीज बताया था, 3 कंडीशन। उस 3 कंडीशन में पहला कंडीशन तो ये खत्म हो गया, पहला कंडीशन तो लागू किया ही नहीं, तो बाकी 2 कंडीशन के बारे में सोचिए ही मत। जब ये कंडीशन नहीं पूरा किया तो आगे भी छोड़ दीजिए, सीधे लिख dीजिए ये रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। यह रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं इसके थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। विलोम के बारे में पूछ रहा है, तो आप एक चीज समझिए, f' x अगर 0 रखते हैं, मतलब उसका अवकलन, इसका अवकलन अगर 0 रखते हैं, है ना, इसका अवकलन तो 1 आएगा, लेकिन अगर 0 रखते हैं तो क्या x का मान जो दिया गया था, क्या बिंदु कितना है 5 से 9 तक, तो मतलब उसके बाद कितने बचे 6 7 8, ये क्या इस पर लागू होंगे। x का मान इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ये नॉट इज इक्वल टू होगा, इसलिए ये विलोम भी नहीं है। विलोम सत्य, इसका विलोम क्या है, लिख सकते हैं विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, fx x के लिए x बिलोंग -2 से 2 तक। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गया सेम जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो fx x हमारा दिया गया है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान समझिएगा, ये संतत तो नहीं होगा क्योंकि ये एक पदी बहुपद है, एक पदी है, बहुपद नहीं है। तो ये संतत जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, रोले के प्रमेय का लागू भी नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं बड़े अक्षरों में, यह रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। ये चीजें तो आप लिख देंगे। अब एक चीज समझिए, -2 से 2 तक दिया है, मतलब बिंदु हमारा क्या मिल जाएगा, इसके बीच में अगर देखा जाए c के लिए तो -1 0 1, इतना तक c की वैल्यू तक लगभग अप्रॉक्स में इतना आना चाहिए। तो न इस पर ये संतत होगा और न अवकलनीय होगा। जब ये कुछ नहीं होगा तो वो सत्यापित तो रोले का प्रमेय भी नहीं कर रहा है, तो इसका विलोम भी सत्य नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा लास्ट में, विलोम भी सत्य नहीं है। नंबर 3, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, fx बराबर x² -1 के लिए x बिलोंग 1 2 बिंदु दिया गया है। अब ये बताना कि क्या ये रोले का प्रमेय सत्यापित करेगा और इसका विलोम सत्य है, ये बताना है। एक चीज देखिएगा, पहला कंडीशन तो ये पार कर लिया किसी तरह, बहुत मेहनत किया ये, x² -1, ये बहुपदी दिख रहा है इसलिए ये संतत है। संतत तो हो गया,
अब सेकंड कंडीशन आते हैं, क्या ये अवकलनीय भी है? देख लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 2x, ये अवकलनीय भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, अवकलनीय है। जो थर्ड नंबर हमें चेक करना है वो है बिंदु के लिए, क्या है 1 और 2। तो पहले 1 को रखेंगे, f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 रखेंगे, जो बिंदु दिया गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। ये हम कहाँ रख रहे हैं? इस पे रख रहे हैं। अब इस पे देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा 3। तो एक चीजें देखिएगा, तीसरा कंडीशन ये लागू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि f1 की वैल्यू f2 के वैल्यू के क्या है? बराबर नहीं है। जब तीसरा कंडीशन ये लागू नहीं कर रहा है तो ये रोले का प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, इसलिए इसका विलोम भी सत्य नहीं होगा। आप यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, इसलिए इसका विलोम भी सत्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर थर्ड है, यदि फलन अंतराल दिया है -5 से 5 तक, बिलोंग R एक संतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इज इक्वल टू f5। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए जब ये बिंदु दिया गया हो और fx की वैल्यू शून्य नहीं होता हो। ये चीज हमें बोल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको ले लेते हैं और सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला कंडीशन, f संतत है, बोला है क्वेश्चन में, एक संतत फलन है, बोल दिया है। जो फलन हमारा है r, वो क्या है? एक संतत फलन है। तो लिखेंगे पहला कंडीशन क्या? f संतत है। हमें ये भी नहीं चेक करना है कि ये एकपदी द्विपदी, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया ये संतत है, चाहे कोई भी पदी हो लेकिन संतत है। तो f संतत है तथा अवकलनीय भी है। ठीक है, ये चीजें दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। मतलब सेकेंड नंबर पे f डैश x की वैल्यू शून्य नहीं होता है, नॉट इज इक्वल टू 0। और अंतराल हमें क्या दिया गया है? हमें जो अंतराल दिया गया है वो है -5 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब ये जो हमें बिंदु दे दिया गया, तो ये रोले के प्रमेय के लिए बहुत है, इतना इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं -5 से 5 तक रोले के प्रमेय के लिए आवश्यक है, रोले के प्रमेय के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद फर्स्ट नंबर पे ए बी जो हमारा बिंदु है वो क्या है? ए हमारा -5 है और बी हमारा 5 है। इसमें क्या होगा? संतत होगा, f संतत है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल दिया कि f हमारा क्या है? संतत है। किस बिंदु पर? ए और बी। ए बी हमारा क्या है? -5 और 5, ये हमारा बिंदु है, इस पे संतत है। सेकंड नंबर, ये अवकलनीय भी है, किस पे? ए और बी में। ए और बी में f अवकलनीय है या होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। लेकिन थर्ड जो कंडीशन मैंने आपको बताया, थर्ड कंडीशन, 2 कंडीशन तो ये पार कर लिया जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्वेश्चन में उसके अनुसार। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये हमारा थर्ड कंडीशन है। इसके अनुसार लेते हैं तो हमें पता है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी बिलोंग क्या हो जाएगा? ए बी। मतलब सी हमारा क्या है? ए बी के बीच में होना चाहिए। तो एफ डैश अगर सी नॉट इज इक्वल टू 0 करते हैं, तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। जबकि ए और बी की वैल्यू अगर रखते हैं तो एफ ए की वैल्यू है -5 और बी की वैल्यू क्या है? 5, सिंबल माइनस नॉट इज इक्वल टू। तो ये मैंने यहाँ पे सिद्ध भी कर दिया जो हमें बोला था। देखिए क्या सिद्ध करना था, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इज इक्वल टू f5। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे।